हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। देखो, आज क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ 2 -6 8 and b of -1 3 -4 internally in the ratio 1:3 and externally in the ratio 1:3। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन डाटा। गिवन क्या है हम लोगों को? सबसे पहले पॉइंट्स गिवन है। ये इज इक्वल टू 2 -6 8 और b इज इक्वल टू कितना है? -1 3 -4 बराबर है। अब इसके हम लोग पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ए के पोजीशन वेक्टर्स क्या हो गए? स्मॉल a बार इज इक्वल टू ट्वाइस i कैप -6 j कैप प्लस 8 k कैप। सेम उसी तरह से b के पोजीशन वेक्टर b बार इज इक्वल टू -i कैप प्लस 3 j कैप -4 k कैप बराबर है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर्स रिगार्डिंग टू पॉइंट्स। उसके बाद क्या गिवन है? ये रेशियो गिवन है m/n बराबर है m/n इज इक्वल टू 1:3। मतलब m की वैल्यू कितनी? 1 और n की वैल्यू कितनी? 3। उसके बाद टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट्स व्हेन इंटरनली और एक्सटर्नली जब क्या करें? डिवाइड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को, बराबर है। तो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा? यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हो गए। सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा हा कौन सा होगा? फॉर इंटरनल डिवीजन फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या है? आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन बराबर है। और दूसरा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला कौन सा है? एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन बराबर है। अब देखो, सबसे पहले लिखते फॉर इंटरनल डिवीजन। पहला बिट निकालते। फॉर इंटरनल डिवीजन बराबर है। तो आर बार इज इक्वल टू क्या है? एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन इज इक्वल टू एम का रेशियो दिया था 1:3 बराबर है। तो डिवाइड में क्या होगा? 1:3 मतलब 1 + 3। एम की वैल्यू 1, बी बार कितना है? पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने निकाला क्या है? 1 × बी बार प्लस 3 × ए बार बराबर है। इज इक्वल टू क्या होगा? 1 × बी बार की वैल्यू क्या है? -i कैप प्लस 3 j कैप -4 k कैप प्लस 3 ऑफ ए बार। ए बार क्या है? ट्वाइस i कैप -6 j कैप प्लस 8 k कैप डिवाइड बाय 1 + 3 4 इज इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करते क्या होगा? -i कैप प्लस 3 j कैप -4 k कैप प्लस 3 2 जार 6 i कैप -6 3 जार 18 j कैप प्लस 24 k कैप डिवाइड बाय कितना होगा? डिवाइड बाय 4
बराबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। आई आई कैप वाला क्या होगा, यहाँ पे -1 प्लस 6 आई कैप प्लस 3 माइनस 18 जे कैप प्लस -4 प्लस 24 के कैप डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब देखो -1 प्लस 6 मतलब 5 आई कैप, उसके बाद -3 माइनस 18 कितना होगा, -15 जे कैप प्लस 24 माइनस 4 20 प्लस 20 के कैप डिवाइडेड बाय 4, बराबर है। अब इसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 5/4 आई कैप -15/4 जे कैप प्लस 20/4 के कैप, बराबर है। एक आई की वैल्यू निकली आर बार की, हम लोगों को आर बार निकालना था क्या, नहीं, हम लोगों को क्या, कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे आई के पहले कौन सा है, 5/4, दूसरा कौन सा होगा -15/4 जे, और उसके बाद के वाला क्या है 20/4, 20/4 मतलब कितना होता है 5। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, ये क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। देखो अब देखते हैं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखो इसे भी उसी तरीके से लिखते हैं, आर बार इज इक्वल टू क्या, एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। अब एम इज टू एन का रेशियो कितना था 1:3, मतलब 1 - 3, बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 इंटू बी बार माइनस 3 ए बार इज इक्वल टू 1 इंटू बी बार की वैल्यू क्या थी, बी बार की वैल्यू -i कैप प्लस 3j कैप -4 के कैप माइनस 3 इंटू ए बार की वैल्यू ट्वाइस i कैप -6j कैप प्लस 8 के कैप डिवाइडेड बाय 1 - 3 कितना होता है -2, बराबर है। अब इसे सॉल्व करते इज इक्वल टू -i कैप प्लस 3j कैप -4 के कैप, -3 2 6i कैप। अब देखो यहाँ पे -3 + 2 -6i कैप माइनस माइनस प्लस 6 3 18 j कैप माइनस इंटू प्लस माइनस क्या है 8 3 24 के कैप डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू, अब आई की एडिशन क्या होगा -1 -6 आई कैप प्लस 3 प्लस 18 जे कैप प्लस क्या होगा के क्या होगा के -4 -24 के कैप डिवाइड बाय -2, बराबर है इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो -1 -6 -7 आई कैप प्लस 3 + 18 21 जे कैप। अब -4 -24 -28 के कैप डिवाइडेड बाय -2, इसे किस तरह से होगा -7 डिवाइडेड बाय -2 आई कैप प्लस
21 डिवाइडेड बाय -2 जे कैप प्लस -28 डिवाइडेड बाय -2 के कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह से होगा, इज इक्वल टू 7/2 आई कैप माइनस 21/2 जे कैप प्लस 14 के कैप। ये क्या मिला, आर बार मिला। ये क्या मिला, आर बार मिला। हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the point R कौन से कोऑर्डिनेट है, पहला है 7/2, दूसरा है -21/2 और थर्ड 14। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द 3 पॉइंट्स ए ऑफ 3 2 P B of Q at -10 and C of -2 -3 1 are collinear, then find the ratio in which the point C divides the line segment AB and the value of P and Q। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, कौन सा 3 2 और P। उसके बाद बी पॉइंट्स गिवन है, कौन सा Q 8 और -10, और सी पॉइंट्स गिवन है -2 -3 और 1। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर्स क्या होगा, ए का स्मॉल ए बार इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस पी क्यू के कैप। बी का स्मॉल बी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू आई कैप प्लस 8 जे कैप -10 के कैप, बराबर है। और थर्ड क्या है, स्मॉल सी बार इज इक्वल टू -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप, बराबर है। पॉइंट से पोजीशन वेक्टर्स निकाले हैं। उसके बाद टू फाइंड दो बिट दिए हुए, सबसे पहले बिट में क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, देखो द रेशो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले डिवीजन में क्या निकालना है, रेशो निकालना है, बराबर है। तो सी डिवाइड सेगमेंट ए बी के रेशियोज, कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा ये निकालना है। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की क्या वैल्यू निकालना है। तो अब यहां पे देखो, अब ये इनके हो गए। अब देखते, अब एक्चुअल सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो सपोज द पॉइंट सी, divides the line segment AB। ये पहला वाला बिट निकाल रहे हैं, divides the line segment AB in the ratio कौन सा रेशो लेते, अब यहाँ पे हम लोग रेशो लेते λ/1। कितना लेते हैं, λ/1। अब किस तरह से सॉल्व होगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा, स्मॉल सी बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार प्लस 1 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, बराबर है। अब सी बार की वैल्यू आप लोगों को पता है, सी बार की वैल्यू क्या है,
माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप बराबर है इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी बार की भी वैल्यू पता है आप लोगों को, क्यू आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप बी बार पता है, प्लस 1 इंटू ए बार भी पता है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस पी के कैप डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 बराबर है। अब देखो ये इस साइड लेके जाता मैं, मतलब क्या मिलेगा आपको, माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप इनटू क्या होगा लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू ये लैम्डा से आप मल्टीप्लाई करते, मतलब क्या होगा लैम्डा क्यू आई कैप प्लस 8 लैम्डा जे कैप माइनस 10 लैम्डा के कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस पी के कैप। अब देखो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा, ये साइड में माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 के कैप इज इक्वल टू, अब देखो आई वाली ये टर्म लैम्डा क्यू प्लस 3 आई कैप प्लस 8 लैम्डा प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस 10 लैम्डा प्लस पी के कैप बराबर है, ये इस तरह से है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किस तरह से होगा, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स किस तरह से होगा, ये माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा क्यू प्लस 3 आई वाले टर्म इक्वेट किए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 8 लैम्डा प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या माइनस 10 लैम्डा प्लस पी, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से लैम्डा की वैल्यू किस तरह से मिलेगी, यहाँ पे देखो माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 2 बराबर है। अब देखो यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, माइनस 5 इज इक्वल टू 11 lambda, therefore lambda is equals to minus 5 by 11। यहां से हम लोगों को क्या मिला, लैम्डा की वैल्यू मिली माइनस 5 बाय 11 बराबर है। अब p की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखो लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो माइनस 5 बाई 11 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू माइनस 5 बाय 11 प्लस पी बराबर है। अब देखो ये इसे क्या होगा, माइनस 5 बाय 11 माइनस 5 बाय 11 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 5 50 बाय 11 प्लस पी। अब देखो इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे माइनस 5 बाय 11 माइनस 50 बाय 11 प्लस 1 इज इक्वल टू पी बराबर है। देयरफॉर p इज इक्वल टू किस तरह से होगा, ये बेस 11 एज इट इज माइनस 5 माइनस 50 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 55 बाई 11 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 55 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 44 बाय 11।
इज इक्वल टू -4। देयरफॉर P की वैल्यू कितनी आई? -4। P की वैल्यू कितनी? -4। P की वैल्यू -4 और लैम्डा की वैल्यू -5/11। देखो तो फिर आंसर क्या होगा? पहला वाला आंसर होगा C डिवाइड्स सेगमेंट AB externally in the ratio क्या रेशियो लिया था? लैम्डा इज टू 1, लेकिन लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली अपनी? लैम्डा की वैल्यू निकली -5:11 इज इक्वल टू -5/11:1। तो ये होगा उसका रेशियो। अब सेकंड बिट निकालना है। सेकंड बिट में क्या था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, बराबर है। तो P की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, बराबर है। P की वैल्यू कितना था? P इज इक्वल टू -4, बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या की वैल्यू निकाल सकते हैं? Q की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर है। Q की वैल्यू किस तरह से आएगी? यहाँ पे देखो क्या था? -2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा Q प्लस 3, बराबर है। अब देखो -2 ये लैम्डा की वैल्यू निकाल पुटअप करते हैं यहाँ पे -5/11 प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा -5/11 Q निकालना है यहाँ पे, इसलिए +3। अब देखो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -2 -5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू -5/11 Q प्लस 3, बराबर है। अब इसे और सॉल्व करते हैं, बराबर है। -2, अब यहाँ पे देखो 11 - 5 कितना होगा? 6/11 इज इक्वल टू -5/11 Q प्लस 3। अब देखो -12/11 -3 इज इक्वल टू -5/11 Q, बराबर है। अब देखो ये किस तरह से होगा? -12 - 13 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू -5/11 Q, बराबर है। अब देखो यहाँ पे -5/11 इज इक्वल टू -5/11 Q। देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या होगा? Q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -45/11 है और यहाँ पे ये माइनस होगा, तो ये किस तरह से होगा? 11 अब देखो ये 11 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 9। तो देखो फाइनल में हैंस, यहाँ पे लिखता मैं हैंस P इज इक्वल टू -4 एंड Q इज इक्वल टू 9। ये होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन।